टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप सभी का कभी ना कभी तो इस सवाल से जरूर सामना हुआ होगा, और जब हमें अपने बारे में इंग्लिश में बताना हो तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोलने की अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, और कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अपने बारे में बताते हुए, ये इसका भी हमें अच्छे से नहीं पता है। सो डोंट वरी, आई एम हियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर अगर आपको अपने बारे में बताना हो या अपनी फैमिली के बारे में बताना हो, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड फैमिली, आप इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो इम्प्रेशन होता है आपका पहला, या फिर जो आप अपने बारे में बताते हैं, वो आप कैसे बताते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज ने भी बताया है कि फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं। विल रॉजर्स कहते हैं कि यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, कि आपको कभी भी दूसरा मौका नहीं मिलता है अपनी पहली छाप बनाने के लिए। यानी कि जो आपने पहली छाप पहली बार में बना दी, लोग ज्यादातर वही याद रखते हैं। इसी तरीके से हंटर एस थॉम्पसन कहते हैं कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द राइट वन, कि जो पहला इंप्रेशन होता है वही अक्सर सही होता है। आई रियरली चेंज माई माइंड अपवर्ड अबाउट पीपल, कि मैं मुश्किल से ही क्या करता हूँ, लोगों के बारे में अपने विचार बदलता हूँ। यानी कि जैसा मैंने उन्हें पहली बार में जाना, मैं लाइफ टाइम उन्हें वैसा ही याद रखता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसे हम दो तरीके से सीखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन की, कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप फॉर्मली अपने आप को इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मल वे यूज करेंगे, यानी कि औपचारिक वे। उसमें आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप ग्रीटिंग्स करेंगे उन्हें, यानी कि ग्रीट देंगे। आप अपना नाम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय, अगर आप कोई काम करते हैं तो वो बताएंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, यानी कि आपका कोई कौशल या फिर आपके पास कोई अनुभव है, आप वो बताएंगे। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, हॉबीज यानी कि रुचि के बारे में बताएंगे, और अंत में उनको क्या करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें क्या करेंगे, आप उन्हें ग्रीट करेंगे, उन्हें ग्रीटिंग्स देंगे। कैसे? अगर वहां पे बहुत सारे लोग हैं तो आप बोल सकते हैं हेलो एवरीवन, और अगर वहां पे क्या है, एक मैम है या एक सर है, तो आप क्या बोलेंगे, हेलो। आप सिर्फ हेलो बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उन्हें गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी उस समय हो रहा है, आप उस हिसाब से उन्हें ग्रीट करेंगे। ठीक है? तो मान लीजिए अगर सुबह हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग सर या मैडम। ठीक है? और अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। ठीक है? उसके बाद अपना नाम बताएंगे, आप अपना नेम बताएंगे। ऐसे बताएंगे, माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम है आप वो बोल सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप क्या बोलेंगे, माई नेम इज राहुल। याद रखिएगा, जब आप फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप कभी भी माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है? ये फॉर्मल नहीं लगता है और ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है फॉर्मली। तो आप माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ प्रीति, कभी भी इस तरीके से फॉर्मली अपने आप को इंट्रोडक्ट नहीं करेंगे। अगर आप अनौपचारिक तरीके से कर रहे हैं, आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से मिल रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, फिर आप अपने प्लेस के बारे में बताएंगे। ठीक है? मान लीजिए आप अजमेर से हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम XYZ, जो भी आपकी सिटी है वो बोल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मान लीजिए कि आप जयपुर से हैं लेकिन अभी आप अजमेर रह रहे हैं, काम के सिलसिले में अजमेर गए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हेल फ्रॉम जयपुर बट करेंटली लिविंग इन अजमेर। ठीक है? या फिर आप जहां से भी आप बोल सकते हैं, हेल का मतलब होता है जहां पे आप पले बड़े हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जहां पर अभी रह रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है? कैसे, आई हेल फ्रॉम जयपुर बट करंटली लिविंग इन अजमेर। ठीक है? उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे, यानी कि व्यवसाय। अब अगर आप पहली बार जॉब के लिए गए हैं तो आप फ्रेशर हैं, मतलब आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में, आप पहले कोई व्यवसाय आपने नहीं किया है, तो ये आप नहीं बताएंगे। ठीक है? आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, या फिर आप आगे बाद में भी बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर।
अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है, आप कोई काम करते हैं, व्यवसाय है आपका, तो आप बता सकते हैं उन्हें किस तरीके से, आई हैव वर्कड विथ XYZ कंपनी। अगर आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है तो आप बोल सकते हैं आई हैव वर्कड विथ XYZ कंपनी। और अगर आप इसे और बड़ा करना चाहें, आप बताना चाहें कि मैंने 2 साल काम किया है, 3 साल काम किया है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव वर्कड विथ XYZ कंपनी फॉर 2 years या 3 years, जो भी आपने, जितने भी साल आपने काम किया है वो बोल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने व्यक्तित्व को अच्छे से व्यक्त करेंगे तभी क्या होगा, वो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। तो अपने व्यक्तित्व के बारे में आपको अच्छे से बताना है, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। हम सीख भी चुके हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्ड्स, तो आप उनमें से कोई भी वर्ड अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सिंपली आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम हार्ड वर्किंग। आई एम हार्ड वर्किंग कि मैं क्या हूँ, मेहनती हूँ। तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा भी आपका व्यक्तित्व है, आप उस तरीके से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर आप क्या बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे, यानी कि जो भी आपने पढ़ाई की है और जहां से भी आपने पढ़ाई किया वो बता सकते हैं। या फिर आपने कोई डिग्री ली है अलग से, आप वो भी बता सकते हैं। आपने कोई कोर्स किया है, आप वो भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने BA किया है, बैचलर्स की डिग्री लिया, वो बता सकते हैं। आपने मास्टर्स किया, PG किया, वो भी बता सकते हैं। आई हैव अ बैचलर्स और मास्टर्स, जो भी आपकी डिग्री है और जिसके अंदर आपकी डिग्री है, मान लीजिए आपकी डिग्री हिस्ट्री के अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन हिस्ट्री और मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स और हिस्ट्री। आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं, अपनी स्ट्रीम बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्स किया है स्पेशल, तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन अ 6 months कोर्स इन कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर में कोर्स किया तो आप वो बोल सकते हैं। इंग्लिश में किया है तो आप वो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप इंग्लिश सीख भी रहे हैं। तो जितने भी समय आपने कोर्स किया है और जिसका कोर्स किया है, वो क्वालिफिकेशन के अंदर बता सकते हैं। फिर आता है आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस। देखिए, आपका क्या कौशल है, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपको वो बताना है और अपने अनुभव के बारे में बताना है। अब अनुभव आपको कब होगा, जब आपने पहले कोई व्यवसाय किया हो या फिर आपने पहले कहीं जॉब की हो, तब आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर आपने पहले कहीं जॉब किया है तो आप इसका यूज करेंगे, तो आप अपना अनुभव बताएंगे। अगर नहीं किया है तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं भी जॉब नहीं किया है तो आप क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था आई एम अ फ्रेशर। क्या है, आई एम अ फ्रेशर, कि मैं अभी फ्रेशर हूं, मैंने कहीं भी जॉब नहीं किया है। और अगर आपने किया है तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, और जिसके अंदर भी आपने, जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी स्ट्रीम के अंदर आपने काम किया है वो बता सकते हैं। या फिर आपने किसी कंपनी के अंदर किस पोस्ट पर काम किया है वो भी बता सकते हैं। कैसे, आई हैव बीन वर्किंग एट, कंपनी का नाम, एज एन, और जिस पोस्ट पर आपने काम किया है आप वो बताएंगे। उसके बाद आता है आपकी फैमिली। देखिए, जब आप औपचारिक रूप से आप मान लीजिए इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वो आपकी फैमिली में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपने क्या क्या किया है। तो ये जो स्टेप है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें। हम इसे शॉर्ट रखेंगे और सिंपल रखेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर आप छोटी फैमिली से हैं, मतलब आप, आपकी मम्मी और आपके पापा रहते हैं, तो वो हो गई छोटी फैमिली, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर। और अगर बहुत सारे लोग एक घर में रहते हैं तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो अगर आप बताना भी चाहें अपनी फैमिली के बारे में, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं। कैसे, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। या फिर अगर आप बड़ी परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में है, तो आप बोलेंगे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे अपनी रुचि के बारे में, ठीक है। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसके बारे में बताएंगे, जो भी आपकी हॉबी है। माई हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, लिसनिंग, और जो भी आपकी रुचि है आप वो बता सकते हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आप क्या क्या करना पसंद करते हैं, आपको किन किन चीजों से प्यार है, आप कुछ भी ऐसा बता सकते हैं। अंत में, क्योंकि उन्होंने आपको सुना है, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने आप को क्या करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए, तो आप उन्हें क्या करेंगे, अंत में एक धन्यवाद देंगे छोटा सा। आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, कि मेरे बारे में बस इतना ही था, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब इसे एक झलक से देखते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं। देखिए, आप शुरुआत करेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनिल कुमार, आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ, आई एम अ टीचर एंड करंटली वर्किंग विद ई कक्षा,
I am very insightful and hardworking person. I live in a nuclear family. I like reading and playing cricket. That's all about me. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. तो आपने देखा कितना आसान है, बस आपने स्टेप्स फॉलो किए, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है आप उसे यूज कर सकते हैं और इतना अच्छे से आप अपने इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम क्या होते हैं, थोड़े से नर्वस होते हैं, और वो नर्वसनेस आप कैसे दूर कर सकते हैं, जब आपको उस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो सिर्फ एक बार वीडियो देख लिया है उससे कुछ नहीं होगा, आपको ये जो भी आपने अभी सीखा है इसे यूज करना पड़ेगा, इसे बार बार दोहराना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए कि आखिर आपको किस तरीके से अपने आप को बताना है। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है तो आप इसे ही अच्छे से याद कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई आया है या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो क्या सिनेरियो हो गया, वो हो गया इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। तो उसके लिए देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप अच्छे से अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट करेंगे। ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी से भी मिल रहे हो, हल्की सी स्माइल रखिए और उन्हें ग्रीट कीजिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को अच्छा लगता है। तो आप उन्हें ग्रीट करेंगे, उन्हें ग्रीटिंग्स देंगे। फिर आप उन्हें बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, क्योंकि उनसे मिलकर आपको अच्छा लगा है, तो ये सुनकर उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद में आप अपना नाम बता सकते हैं। मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई नया नीबर आया है ना, नया पड़ोसी आया, तो उन्हें तो आपका नाम नहीं पता होगा, तो आप अपना नाम बताएंगे। अपने ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय के बारे में बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, और फिर उनके व्यवसाय के बारे में भी आप उन्हें बता सकते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, आखिर वो क्या क्या काम करते हैं, आप वो भी बता सकते हैं। तो एक झलक देखते हैं कि आपको अगर इनफॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अपनी फैमिली के बारे में बताना हो, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, आप बोलेंगे हेलो, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू, माई सेल्फ राहुल। यहाँ पे आप माई सेल्फ का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था अगर आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं किसी से तो आप माई सेल्फ यूज कर सकते हैं, ठीक है। I am a software engineer and works at XYZ company. I live with my family. अब आप अपनी फैमिली के बारे में आराम से यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए, there are 4 members in my family including me. मुझे मिलाकर मेरे घर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। My mother is a housemaker and she cooks the best food. मेरी मदर क्या है, एक हाउस मेकर है, मतलब घर पे रहती हैं, और वो क्या है, बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हैं। My father works at XYZ company. आपके फादर जिस भी कंपनी में काम करते हैं आप वो बताएंगे। I have a younger sister too. मेरी एक छोटी बहन भी है। She is in 10th grade. वो कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में है। She loves reading. उसे पढ़ना पसंद है। And she is very jolly. और वो क्या है, बहुत ही मस्तीखोर है, बहुत ही जॉली है, हंसमुख है। That's all about me and my family. ये था मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में। जब आपकी बातचीत हो गई उसके बाद आप उन्हें क्या बोलेंगे, बाय बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसे देखते हैं कि आप अपने बारे में कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इनफॉर्मली। हेलो, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू, माई सेल्फ राहुल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क्स एट XYZ कंपनी। आई लिव विद माई फैमिली, देयर आर 4 members in my family including me. My mother is a housemaker and she cooks the best food. My father works at XYZ company. I have a younger sister too. She's in 10th grade. She loves reading and she's very jolly. That's all about me and my family. Bye. तो आपने देखा कितना आसान है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम थोड़ा सा घबराते हैं इंट्रोडक्शन देने में इंग्लिश में, लेकिन वो इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपको किसके बाद क्या चीज बोलनी है, क्या चीज बतानी है अपने बारे में, तो वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप बहुत अच्छे से अब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, और आप कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।